अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स का। अब पेपर्स में अक्सर हमें क्वेश्चन आता है 2's कॉम्प्लीमेंट, 7's कॉम्प्लीमेंट, 6 कॉम्प्लीमेंट या 6 कॉम्प्लीमेंट, या हमें बोल देते हैं 6 जो उसकी बेस होती है 6 बेस दे के हम बोलते हैं इसका 5th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ठीक है, तो वो सारा आज हम इसमें कवर कर लेंगे किस तरह हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने मेन अपने यहाँ पहले हमें पता हो कॉम्प्लीमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है nth कॉम्प्लीमेंट, या इसको आप r's कॉम्प्लीमेंट कर लें, बात एक ही है। दूसरा हमारे पास होता है r-1 या n-1 कॉम्प्लीमेंट। अब जो r's कॉम्प्लीमेंट है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n⁻k-x, और जो हमारे पास r-1 कॉम्प्लीमेंट है चेंज सिर्फ एक है, इधर ये है कि इधर हमारे पास -1 ऐड हो गया, बाकी और कुछ सारा फॉर्मूला सेम है। यहाँ n⁻k सेम है, -x यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पर -1 ऐड हो गया और कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ से हम लोग अपना फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले में n क्या है। n हमारे पास हमारी बेस होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने हमें नंबर दे दिया 157 और उसकी उसने बेस हमें दी है 8, तो ये जो 8 होगा ये हमारा n होगा और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, अब हमारे पास x क्या होता है? x होता है हमारा गिवन नंबर जो उसने अंदर दिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर उसने बाइनरी में दिया है 1 2 3 मतलब 101, फिर आगे 10101 मतलब कुछ करके बाइनरी का नंबर दिया है, तो वो हमारा ये x होगा हमारा गिवन नंबर, या 267 दिया है, ये जो भी जो उस बेस के अंदर दिया हो ये हमारा x होता है हमारा गिवन नंबर। ठीक है, अब हमारे पास k क्या होता है? k हमारे पास होता है टोटल डिजिट्स इन x। अब x के अंदर जितने नंबर ऑफ डिजिट है, फॉर एग्जांपल इसमें कितने हैं 1 2 3, तो k की वैल्यू क्या होगी 3। यहाँ पर अपने n की वैल्यू पावर क्या पुट करेंगे 3। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स दिए होंगे उतने हमारे पास हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला हमें समझ आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये जस्ट आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, आगे हमारे पास बेसिक है, बेस 2 का फॉर्मूला ये होता है, मतलब 5 कॉम्प्लीमेंट लेना हो ये है, 2's कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो ये है, आगे 8 से हम 7 और 8 ले सकते हैं, तो ये अभी आगे आपको समझ आएगी, इसमें अभी हमने नहीं पढ़ना, इसका हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? फाइंड द 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 6 7 4 8। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई बेस तो मुझे 8 दे रहे हो और तुम कह रहे हो कि 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, वो हम लोग किस तरह फाइंड करें? तो उसके लिए हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक हमारे पास था nth कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हमारे पास कौन सा था n-1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब उसने हमें हमारी बेस से एक नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का हो, अब जैसे यहाँ पर उसने हमें बेस 8 दी है लेकिन बोला है कि 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अपना n⁻k-1 - x वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? अगर उसने यहाँ पर बोला था ना फाइंड्स द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो हम लोग सिंपल n-1 का फॉर्मूला मतलब n⁻k-x लगा के अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो nth कॉम्प्लीमेंट लेना था। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों ने n-1 कॉम्प्लीमेंट लेना है। वो क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ उसने हमें जो बेस है वो 8 दी है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमने 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब हमारी बेस से एक डिजिट कम। जब बेस से एक डिजिट कम का वो हमें कह दे तो हम लोगों ने फॉर्मूला किसका लगाना है? n-1 का फॉर्मूला लगाना है, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन दिया है, उसने हमें बोला है कि 5 6 7 4 बेस 8 है, इसका हमने क्या लेना है? 7th कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब 7th कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n⁻k-1 - x। ठीक है, अब इसमें n हमारे पास क्या है? ये हमारी बेस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास n की जगह क्या आ जाएगा 8, और k की जगह हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है, ये यहाँ पर 4 आ गया, -1। ठीक है, माइनस ये हमारा जो x है ये सारा का सारा हमारा x होता है, तो यहाँ पर हमारा x आ जाएगा, वो हमारे पास क्या है? 5 6 7 4 बेस 8। ठीक है, अब 8 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है? यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो हमारे पास होता है 4096 -1। ठीक है, 5 6 7 4 8। ठीक है, अब इसमें से हम लोग -1 कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 4095
इसकी बेस 10 है, जो बात यहाँ पे समझनी है, 5 6 7 4। अब इसकी बेस हमारे पास 10 है, इसकी बेस हमारे पास 8 है, हम इसको माइनस किस तरह करें? हम माइनस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इस बेस 10 को बेस 8 में चेंज कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे हम लोग चेंज कर देते हैं अपना एलसीएम लेके, जिसमें जाना हो, जब हमने डेसिमल से किसी भी बेस में जाना हो तो जिस बेस में जाना हो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम इसको अपने 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 5 40। अच्छा, तो अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसको मैंने अपने बेस 8 में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, इसकी जगह पर ये सारी चीज़ जो हमारे पास आई है, ये क्या है, 7 7 7 7 बेस 8 माइनस 5 6 7 4 बेस 8। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल, दोनों की बेस सेम है, इसको हम माइनस कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, 3 0 1 2। ये हमारा चेंज हो गया। हमने इसका क्या लेना था, 7th कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या लेना था, n-1 कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि भाई मैंने इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, पहले उसको मैं एलसीएम लूँ, फिर ये करूँ, फिर वो करूँ, या अगर हम एमसीक्यूज़ आ गया तो हम उस एमसीक्यूज़ के लिए इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका, हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हो हम पहले इसी का लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, 5 6 7 4 8। तो जो हमें उसने बेस दी होगी, ये बेस 8 है। अब बेस 8 में हमारे पास कहाँ से डिजिट आते हैं, 0 से 7। तो जो हाईएस्ट डिजिट होगा यहाँ पे क्या है, 7। तो हम लोग जितने टाइम्स यहाँ पर डिजिट्स लिखे होंगे ना, मतलब जितने नंबर्स होंगे हमारे पास, उतनी दफ़ा हम लोग 7 लिख लेंगे। ठीक है, 7 लिखने के बाद जो हमारा रियल नंबर होगा उसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे। इसको माइनस कर लो, 3 0 1 2, सेम आंसर आया, कोई चेंज नहीं है। अगर उसने एमसीक्यूज़ में पूछा, हम सिंपल इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हमें इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन आ गया 8 नंबर का या 4 नंबर का, फिर हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर एमसीक्यूज़ में आ गया, या वैसे कोई चाहता है कि नहीं भाई, मैंने किसी के टीचर्स बहुत अच्छे, हम कहते हैं कि आप छोटा भी सवाल करो मैं आपको नंबर दे दूँगा, तो वो सिंपली ये कर ले, वो फॉर्मूला भी ना याद ना करे, वो इस तरह कर ले। अब हम कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग ले लेते हैं कि 1 2 3, इसकी बेस 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसकी बेस हमारे पास क्या है, 6। उसने हमें क्या कह दिया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, 6 कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करो। बेस भी 6 है, 6 कॉम्प्लीमेंट, या मैं क्या सकता है, 6 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, या मैं क्या सकता है, nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। ठीक है, तो हम लोग दोनों केसेस में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपने ये जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स जितने भी दिए होंगे, हम लोग पहले देख लिया अपनी बेस हमारी क्या है, 6। तो 6 में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 0 से 5 तक। हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है, 5। तो जितने हमारे पास नंबर दिए होंगे ना, जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे, उतनी दफ़ा हम लोगों ने वो 5 लिख लेना है। ठीक है, बाद में हमने उसमें से जो रियल नंबर होगा, जो उसने असल हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसको उसमें से माइनस कर देना है। अब 5 में से 3 निकाल दो, 2 3 4, ये आ गया। अब हमने जब nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ये हमने किया था n-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड। इसने हमें 8 बेस दी थी, लेकिन हम लोगों ने इसका 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, मतलब n-1। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेस 6 है, या हमें वो कहते हैं 6 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, या हमें कहते हैं nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, बात एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जब हमें बेस हमारी सेम हो, या हमें कहे कि हमने nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर हमने क्या करना है, इतना क्वेश्चन कर लिया, इतना क्वेश्चन करने के बाद हमने +1 कर देना है, 2 + 1 3 3 4। ठीक है, समझ आ गई बात। ये देखो हमारे पास अगर हमें कहे ना n-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, या जो बेस दी हो, फॉर एग्जांपल अगर उसने हमें बेस दी है 4 और उसने कह दिया 4 की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, फिर हमने फिर हमने +1 नहीं करना। ठीक है, ये हमें कहते हैं n-1 कॉम्प्लीमेंट करो, सॉरी यहाँ पे अगर हमें कहते हैं 3, n-1 कह दे और बेस उसने हमें 4 दिया, लेकिन हमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट 3 फाइंड करना है, मतलब बेस से एक नंबर कम
बेस से एक नंबर माइनस कर दो, बेस से एक नंबर छोटा हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, हम अपना n-1 लेंगे। अगर उसने कह दिया nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो या सेम बेस हो और सेम ही हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तो हम लोग उसमें +1 करेंगे। इसमें +1 नहीं करना, इसमें +1 करना है। समझ आ गई बात। अब हम इसको फॉर्मूला लगा के भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, अब हम सिंपल nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। nth का हमारे पास फॉर्मूला आता है n⁻k-x। n हमारे पास क्या है, बेस 6, k हमारे पास क्या है 3, 1 2 3, और माइनस किस में से करना है, 1 2 3 में से। इसकी बेस हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है। 6 का क्यूब लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, अच्छा अब यहाँ पे मैंने 6 का क्यूब ले लिया। 6 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 216। उसका आगे एलसीएम भी ले लिया है, क्योंकि जब हमारे पास आया था 216, ये किस में था, बेस 10 में, -1 2 3 ये किस में था, हमारे पास बेस 6 में। दोनों की बेस डिफरेंट है, ये माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने बेस 10 को बेस 6 में चेंज करने के लिए इसका एलसीएम लिया है। जब इसको बेस 6 में चेंज किया तो हमारे पास ये क्या है 1000 बेस 6 -1 2 3 बेस 6, ठीक है। अब जब हमने इसको माइनस करना है तो माइनस करते वक्त भी हम लोगों ने ध्यान रखना है एक चीज़ का। माइनस हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं। जब हमने इसे माइनस करना है 1 0 0 0, अब हमने इसमें से माइनस करना है 3 2 1 माइनस। अब इसकी बेस 6 है और इसकी बेस भी 6 है, ठीक है। अब हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ना है, ठीक है। अब कैरी आपने ये नहीं लेना कि इसमें से 1 कैरी किया तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ भी रह गया 10 बन गया, नहीं। बेस 6 है तो जब हम लोग कैरी लेंगे तो वो भी क्या लेंगे 6। तो जब हम इसमें से कैरी लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6, क्योंकि बेस 6 है। ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हुए अपने, आई थिंक सो मैट्रिक में या इंटर में। तो जब हम प्लस माइनस करते हैं तो जो हमारी बेस होती है वही हम लोग कैरी लेते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 कैरी लिया, इसमें से जब आगे कैरी लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5। तो यहाँ भी पहले 6 बना, इसमें से आगे कैरी गया, ये रह गया 6, ये क्या बन गया हमारे पास 5। अब 6 में से 3 निकाले 3, 5 में से 2 निकाले 3, 5 में से 1 निकाले 4, ये हमारा आंसर आया है। और ये आंसर भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। आप सिंपली पहले क्या करो, जो हमारे पास एक ट्रिक है वो क्या है कि जो हमें बेस दी हो और जितने हमें नंबर दिए हों, बेस में जो हमारे पास हाईएस्ट डिजिट हो वो हमने उतनी दफ़ा लिख लेना है जितने हमें नंबर दिए हों। बाद में उसमें से हमने रियल वाले नंबर को माइनस कर देना है। अगर तो हमने n-1 कॉम्प्लीमेंट करना है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर हमने nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें बीच में +1 ऐड करना पड़ेगा। और n-1 कॉम्प्लीमेंट हम लोग कब लेते हैं, जब उसने हमें बेस दी हो 8 या हमें कॉम्प्लीमेंट कह दिया हमने 7 फाइंड करना है, या उसने बेस हमें दे दी हो 4 और हमें कह रहा है हमने 3 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब बेस से एक नंबर छोटा, ठीक है। या हमें वो ये नहीं बताएगा कि 8 क्या है, कि अक्सर हो सकता है कि हमें कह सकता है कि उसने हमें बेस 8 दी है, लेकिन हमें कह रहा है कि इसका n-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तब भी इसका मतलब ये है कि हमने 7 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। या वो मतलब किसी भी हमें तरीके से कह सकता है, या हमें कह सकता है कि 8 बेस है और इसका nth कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो हमारे पास क्या होगा, मतलब कि 8 बेस है और 8 कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड करना है, nth का ये होता है। मतलब अगर सेम बेस है और सेम दी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास nth कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेंगे, लेकिन अगर बेस कुछ और है और कॉम्प्लीमेंट हमने कुछ और फाइंड करना है तो वहाँ पर हम n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे या n-1 की ट्रिक लगाएंगे। अब +1 हमने करना है nth कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, मतलब सेम में, और जो हमारे पास चेंज होगी उसमें हम लोगों ने +1 नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये थे हमारे सिंपल कॉम्प्लीमेंट्स। आगे जो है मतलब कोई भी एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि उसमें हमें क्या है, फाइंड द nth कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 6 7 4। अब nth कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास बेस है हमने वही कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें कहते हैं ना n-1, ठीक है, तो हमने क्या करना था, हमने 7 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, अपनी बेस में से एक नंबर कम, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ आ गई। एंस माइनस एंस कॉम्प्लीमेंट मतलब हमने इसका एट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो हम लोग किस तरह करेंगे, बाय फॉर्मूला पहले करके देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एन फॉर्मूला हमारे पास है n⁻k - x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास n क्या है 8, उसकी पावर हमारे पास क्या है 4, ठीक है, माइनस ये हमारे पास अलग चीज़ है -5 6 7 4 बेस 8, ये x हमारा ये सारी वैल्यू होती है, ठीक है। अब 8 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है 4096 माइनस ये हमारे पास बेस 10 है 5 6 7 4, ये हमारे पास है हमारी बेस 8, ठीक है। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, ये बेस 8 है, ये बेस 10 है, ये बेस 8 है, ठीक है। अब ये दोनों बेस सेम नहीं है, अगर बेस सेम होती हम लोग इनका माइनस कर सकते थे, अभी हम माइनस नहीं कर सकते, तो पहले हमें क्या करना होगा, हमने इनकी बेस सेम करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 4096, इसका एलसीएम लेंगे 8 से, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू है, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली है। इसको हमने इसमें से माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो फिर वही वाली कंडीशन है, हमने डेसिमल के अकॉर्डिंग नहीं करे, जो हम लोग 10 को कैरी देंगे, यहाँ हम अपनी बेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैरी देना है। तो यहाँ हम लोग जब कैरी देंगे, हम 8 देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 8 बचेगा, बाकी हमारे पास क्या बन जाएंगे 7। 8 में से 4 निकाले 4, 7 से 0, 7 6 निकाले 1 2 2 1 0 4, ये हमारा आ गया एंस कॉम्प्लीमेंट बाय फॉर्मूला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपनी ट्रिक जो हम लोगों ने बनाई हुई है। हमारे पास क्या है 5 6 7 4 बेस 8, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास बेस 8 है, आगे हमारे पास अंदर ये डिजिट्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारी बेस 8 है, इसमें हमारे पास डिजिट्स कहाँ से आएंगे 0 से 7 तक, हाईएस्ट डिजिट हमारे पास 7 है। तो यहाँ जितने टाइम्स मतलब जितने डिजिट होंगे, यहाँ 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 दफ़ा ही हम लोग क्या लिख लेंगे 7, ठीक है। उसमें से हमने अपनी रियल वैल्यू माइनस कर देनी है। जब माइनस करेंगे हमारे पास 7 निकाले 3 7 7 निकाले 0 7 6 निकाले 1 7 में से 5 निकाले 2। अब हम क्या फाइंड करें एंस कॉम्प्लीमेंट। जब हम लोग एंस कॉम्प्लीमेंट लेना हो हम लोग +1 भी करते हैं, तो जो आंसर आएगा उसमें हमने क्या करना है +1, ये बन जाएगा 4 0 1 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल हमारे पास सेम है। अब ये नहीं कि बेस हमारे पास 8 ही हो 6 भी हो, बेस हमें कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमें कहते हैं कि 8 3 5, इसकी बेस 9 है, इसका हमने क्या फाइंड करना है एंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 दफ़ा पहले हम लोग क्या लिख लेंगे 9 है, तो 9 में हमारी हाईएस्ट पावर क्या आएगी 8 8 8, इसमें से हम लोग 5 3 8 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 3 5 0, ठीक है। अब हम इसमें +1 कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 एंस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक हमारे पास आएगा n-1 कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा हमारा एंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पर जो भी उसने बेस दी हो फॉर्मूले वही हैं, ट्रिक वही है, बस अंदर वाली इसकी वैल्यूज चेंज हो जानी है, ठीक है। समझ आ गई सबको? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। शुक्रिया।